विवेक, देखिए सीएम योगी के मार्गदर्शन में ये पूरा चुनाव हुआ मिल्कीपुर का और बड़ी जीत हासिल की है। साख का सवाल भी बना हुआ था, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी जो जीत है वो मिल्कीपुर की अब तक की सबसे बड़ी जीत कही जा रही है। 61,000 के आसपास के वोटों से चंद्रभानु पासवान जीते हैं और क्योंकि लड़ाई वहां पर परसेप्शन की थी और जो पीडीए बनाम परिवारवाद का कार्ड चलाया था समाजवादी पार्टी ने, लेकिन अब वहां पर चंद्रभानु जीते हैं, भारी बहुमत से जीते हैं और सीएम योगी अभी से नहीं पिछले 3 महीने से लगातार वहां पर दौरे कर रहे थे। उन्होंने महिलाओं, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं का ऐलान भी किया था। आपको याद होगा जब 10 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई थी, उससे पहले ही सीएम हर हफ्ते मिल्कीपुर जाते थे, अयोध्या जाते थे और वहां पर रैलियों का आयोजन करते थे। वहां की जनता को ये बताते थे कि किस तरह से उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद को चुनकर और इसका खामियाजा उन्हें भविष्य में भुगतना पड़ेगा। वहां से उन्होंने तमाम ऐसे नारे भी दिए जो बाद में देश में आगे बढ़े। तो सीएम योगी ने तय कर दिया था कि मिल्कीपुर सीट जो की प्रतिष्ठा बनी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के लिए और पूरे देश की निगाहें इस सीट पर थी। उन्होंने वहां पर 5 कद्दावर मंत्री भी अपने लगाए थे और सीधे सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे एक एक रैली की, एक एक जो अभियान चल रहे हैं वहां पे, जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता वहां पर लोगों से घर घर जाकर मुलाकात कर रहा था। अलग अलग जाति विशेष के वोट बैंक को भी वो मॉनिटर कर रहे थे कि कौन से वोट बैंक में उनको सेंध लगानी है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी, चूंकि आजाद समाज पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया था, बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट अलग था, तो लड़ाई इस बार बहुत मजबूत मानी जा रही थी। योगी आदित्यनाथ ने सारी लड़ाई लड़ी और अंततः उन्होंने एक बड़ी जीत की हो जो रास्ता है वो प्रशस्त किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक संकल्प है, सेवा, सुरक्षा और सुशासन, लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं बहुत सारी जो केंद्र की और उत्तर प्रदेश की सरकार की, उन योजनाओं का वहां लोगों को लाभ दिया गया था। हालांकि जो पीडीए का फार्मूला था वो पिछले विधानसभा चुनाव में वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा, लेकिन अब की बार, इस बार जो पिछली गलतियां की थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, उनसे सबक लेते हुए जो रणनीतिक कौशल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उनके साथ ही तमाम उन नेताओं का जिनको जातीय आधार पर वहां मैदान में ये तो विवेक मानना पड़ेगा कि बीजेपी जो है वो जब चुनाव लड़ती है तो बड़ी रणनीति के साथ, बड़े सटीक तरीके से लड़ती है। काबिले तारीफ है, क्योंकि देखिए मिल्कीपुर हो या फिर दिल्ली हो, दोनों में ही हमने कल नतीजे देखे और दोनों में ही बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन अगर मैं मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की बात करूं तो क्या ऐसा रहा जिससे उसे विफलता का मुंह देखना पड़ा? क्योंकि देखिए दावे तो वहां से भी बड़े बड़े किए जा रहे थे। देखिए, सबसे जो खास बात है, पिछली बार जो लोकसभा चुनाव जब हुआ था 2024 में, उसमें समाजवादी पार्टी ने नारा दिया था अयोध्या न काशी, इस बार अवधेश पासी। तो चंद्रभानु पासवान उनके जवाब में उतारा गया, क्योंकि वहां पर मिल्कीपुर के जातीय समीकरण बड़े अलग हैं, विचित्र हैं। वहां पर जो छोटी जातियां हैं उनका प्रभाव है और पासी समुदाय की करीब 55,000 वोट बैंक वहां पर उनका है, पासी समाज का। इसके अलावा ओबीसी समाज का भी अच्छा खासा वोट बैंक है। मुस्लिम वोट बैंक भी 50,000 के आसपास है। क्षत्रिय और ब्राह्मण वोट बैंक वहां कम संख्या में, हालांकि ब्राह्मण 65,000 है, लेकिन क्षत्रिय वोट बैंक वहां 20 से 22,000 ही है। ऐसे में इस सभी वोट बैंक को साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा लक्ष्य बन गया था कि किस तरह से, चूंकि माना जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है वो हिंदू के साथ ही जो क्षत्रिय वोट बैंक है वो भी है। मुस्लिम में भी उन्होंने सेंध लगाने की कोशिश की, मुस्लिम वोट बैंक भी 50,000 के आसपास वहां पर है, उसमें भी सेंध लगाने की कोशिश की। तमाम मुस्लिम जो योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को बताया गया, उनको रिझाया गया। तो ये कुल मिला के सभी वोट बैंक में समाजवादी पार्टी का जितना वोट बैंक था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई है और इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए, पिछली गलतियों से सबक लेते हुए, स्थानीय स्तर पर जो लोगों की नाराजगी थी उसको दूर करते हुए इस बार चुनाव लड़ा गया। राम मंदिर जो बन रहा है उसके आसपास की जो समस्याएं थी, जो क्राउड मैनेजमेंट था, क्योंकि वहां पर स्थानीय लोग क्राउड से बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि उनको रोज दिनचर्या के अपने काम करने पड़ते हैं। इतनी भीड़ उमड़ रही है जब से मंदिर बना है, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन वहां के लोग परेशान थे। उनकी सारी समस्याओं को दूर करते हुए इस बार रणनीति बनाई गई और जमीनी स्तर पर काम किया गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा जो लक्ष्य था जीत का
वो आज उन्होंने हासिल कर लिया। जी बिल्कुल विवेक, देखिए ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब राम मंदिर के आसपास के स्थानीय लोगों का जो मुद्दा था वो बड़े जोर शोर से उठा था और काफी रोष उनमें देखा जा रहा था और एक हार की वजह ये भी मानी जा रही थी। लेकिन विवेक देखिए, अब जबकि मिल्कीपुर जीत गई है बीजेपी और जीत का जो जश्न है वो लगातार हम देख भी रहे हैं अलग अलग जगहों से, तो क्या कुछ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का कहना है और इसी के साथ साथ आगे का विजन वो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दिल्ली चुनाव जीते हैं, उसका विजन भी केंद्रीय स्तर पर तैयार हो रहा है और अयोध्या का मिल्कीपुर चुनाव चूंकि प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था, यहाँ पर अब जो स्थितियां होंगी, जो भविष्य में देखने को मिलेगा अगले जो उपचुनाव के बाद, जो अगले करीब 2.5 साल का समय अभी बाकी है, तो ऐसे में यहाँ जो जिस तरह से स्थानीय लोगों की सबसे ज्यादा समस्या स्थानीय लोगों की नाराजगी थी। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के कार्यालय में तमाम ऐसे लोगों को बुलाकर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो नाराज थे। वहां पर जो दुकानों का मुद्दा था, जो अधिग्रहण का मुद्दा था, उसको लेकर लोग नाराज थे। इसके अलावा जो अपराध हुए वहां पर, तमाम बच्चियों के साथ बर्बरता की घटनाएं हुई हैं, उनकी हत्याएं हुई, उसको उन्होंने मुद्दा बनाया था। इन सारे मुद्दों को शांत करने के लिए जमीनी स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम को लगाया। और एक और खास बात थी, जो अयोध्या के जो लोग बाहर रहते हैं, जो वोट डालने नहीं आते हैं, इस बार उन पर फोकस किया था और ये बड़ी संख्या में ऐसे वोटर थे जिनको बुलाया गया था कि वोट डालना जरूरी है और अपना वोट जरूर कास्ट करें आकर इस चुनाव में। उनको भी बुलाया गया। ये सब चीजें बुलाकर उनको जब वोट डलवाया गया है, पूरी तरह से एक एक वोट पर भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है और अब उन्हीं एक एक वोट के लिए सारी जो उनकी समस्याएं हैं, उनको दिक्कतें हैं वहां पर मिल्कीपुर विधानसभा में, उनको उनके निस्तारण के लिए अब काम किया जाएगा। इसके लिए एक बहुत जल्दी एक प्लान बनाया जाएगा, एक कार्य योजना बनाई जाएगी कि अयोध्या में किस तरह से राम मंदिर के आसपास रहने वालों को राहत दिलाई जा सके, सुविधाएं दिलाई जा सके और उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। ठीक है, काफी विस्तार से देखिए विवेक आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।